कोविड पर व्हाइट पेपर जारी किया, राहुल गांधी ने कहा मकसद उंगली उठाना नहीं, मदद करना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना की तीसरी लहर को लेकर केंद्र सरकार को चेताया है। कोविड पर व्हाइट पेपर जारी करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कोविड से देश को जो दर्द पहुंचा है पूरा देश जानता है। ये श्वेत पत्र हमने डिटेल में तैयार किया है। इसके लक्ष्य फिगर पॉइंटिंग नहीं है। हम इन गलतियों को इसलिए जारी कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में इसे ठीक किया जा सके। पहली लहर के दौरान वैज्ञानिकों ने दूसरी लहर की बात की थी, लेकिन सरकार की तैयारी उस हिसाब से नहीं रही। आज भी हम वही खड़े हैं। दुनिया को पता है कि तीसरी लहर आने जा रही है। हम कह रहे हैं कि सरकार को तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारी करनी चाहिए। हमारा लक्ष्य ये है, पहली और दूसरी लहर में जो कोविड मैनेजमेंट विनाशकारी रहा है, ऑक्सीजन और दवा की जिस तरह की किल्लत रही अब तक, वो आगे नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की ओर से गरीबों को आर्थिक मदद की जानी चाहिए। कोविड प्रभावित परिवारों को मदद देने के लिए कोविड मुआवजा कोष स्थापित करना चाहिए। उन्होंने सरकार को आगाह करते हुए कहा कि पूरा देश जानता है कि तीसरी लहर आने वाली है। वायरस अपना स्वरूप बदल रहा है, इसलिए हम भी सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह तैयारी करे। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए सरकार ऑक्सीजन बेड और दवाओं समेत दूसरी ज़रूरतों को पूरा करके रखे। इसके साथ ही उन्होंने तीव्र गति से टीकाकरण पर भी जोर देने की बात की। राहुल गांधी ने कहा कि व्हाइट पेपर में हमने 4 मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया है। पहला बिंदु तीसरी लहर की तैयारी है और दूसरा बिंदु यह है कि गरीबों, छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद दीजिए। तीसरा यह कि कोविड मुआवजा कोष बने। चौथा बिंदु पहली और दूसरी लहर की गलतियों के कारणों का पता लगाया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि आगे यह गलती नहीं हो। सेकंड न्यूज़ अपडेट। नारद सिटिंग केस। ममता बनर्जी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनवाई से खुद को अलग किया। नारदा सिटिंग मामले में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने सुनवाई से खुद को अलग कर लेने से अब दूसरी बेंच सुनवाई करेगी। ममता ने कलकत्ता हाई कोर्ट के नारद सिटिंग केस में हलफनामा दाखिल करने के लिए इजाज़त नहीं देने का आदेश को चुनौती दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस हेमंत गुप्ता की पीठ ने ममता और पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री माल्या घटक धारा दायर अलग अलग अपीलों पर सुनवाई की है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह माल्या घटक धारा दायर अपील पर इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह माल्या घटक धारा अपील पर 22 जून को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने 18 जून को कोलकाता हाईकोर्ट से अनुरोध किया था। यह शीर्ष अदालत धारा आदेश के खिलाफ राज्य सरकार और घटक की याचिका पर विचार करने के एक दिन बाद मामले की सुनवाई करे। कलकत्ता हाईकोर्ट धारा मामले में हलफनामा दायर करने की इजाज़त देने से मना करने के बाद ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। ममता बनर्जी को इस मामले में पक्षकार बनाया गया था। सीबीआई ने पिछले माह तृणमूल कांग्रेस के 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया था और यह सीबीआई कार्यालय पहुंची थी।
पिछले महीने नारद घोटाले में टीएमसी के 4 मंत्रियों फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक मदन मित्रा और पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। यह मामला एक स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित है, जिसे आमतौर पर नारद स्टिंग ऑपरेशन के रूप में जाना जाता है। इसमें ये पूर्व सरकारी कर्मचारी स्टिंग करने वाले शख्स सोमोवाल से अवैध रूप से रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हो गए थे।